तो फिर हम लोग शुरू करेंगे। खाते अच्छा नहीं। चली पड़ रही चाहे पता नहीं क्यों आपको अच्छा खा लगता है। अच्छा क्या मतलब ये इसको भाभी बहुत खाती है सब। हाँ दीदी खाती है। है कि नहीं दिख रहा है। हमारी आज की स्पीकर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सुमिता जी अभी ज्वाइन कर रही हैं। फोन पे बात हुई है, वो प्रोसेस में है ज्वाइन करने के। मुन्ना है कि नहीं है। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये मुन्ना आ गए। हाँ, हमारे स्पीकर ने ज्वाइन कर लिया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वर्किंग नहीं कर रहा है। बस आप ही का इंतजार था। बढ़िया है, अच्छा है। आपके चेयरपर्सन भी आ चुकी हैं, आपने भी ज्वाइन कर लिया। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोग्राम। तो आई विल रिक्वेस्ट अंजलि टू अब हम लोग start the program with the president's permission to start the meeting. विवेकानंद दुबे जी, यस सर। आप कृपया कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। आप अध्यक्ष हैं हमारी संस्था के। आज की इस मीटिंग में सभी को प्रणाम और हमारी मुख्य वक्ता व चेयरपर्सन का मैं डायबिटिक सेल्फ केयर एसोसिएशन की तरफ से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और श्री तिवारी जी, सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि आज की मीटिंग का प्रारंभ करें। श्री तिवारी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज की हमारी इस मधुमेह जन चेतना व्याख्यान का विषय है भोजन क्या, कितना, कैसे और कब। वक्ता हैं डाइटिशियन सुमिता कुमार जी और चेयरपर्सन है डॉक्टर मीना छावड़ा, सीनियर कंसल्टेंट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली। बाकी आप लोग अब कार्यक्रम का प्रारंभ करें। प्रदीप जी, मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकर्स के बोलने के पहले और मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। एक चीज सर, एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा जरा सर। अरे वो वाला भी करना है क्या? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं। ठीक, क्या लास्ट में? नहीं, आज रहने दीजिए। ठीक। तो बंधुओं, ये आज हम लोगों ने विषय लिया भोजन क्या, कितना, कैसे, कब। ये डॉक्टर मीना छावड़ा भी जानती हैं, सुमिता जी भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, या जितने चिकित्सक वो सब जानते हैं
कि भोजन का स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। आदमी किसी बीमारी से अगर ग्रसित नहीं है तो भी उसे एक संतुलित संयमित भोजन लेना चाहिए, और अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे विशेष रूप से अपने भोजन पर ध्यान देना पड़ता है। बड़ी दिक्कत की बात यह होती है कि हमारे क्लिनिक पर मैं दूसरे पर आ गया, चाहे वो नया डायबिटिक पेशेंट हो, 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, जब भी वो आता है या किसी भी नए डॉक्टर के पास जाता है तो ये प्रश्न जरूर रखता है कि साहब क्या खाएं क्या ना खाएं। 20 साल के बाद भी उसका यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है। उसके मन का ये प्रश्न उसी तरह से खड़ा रहता है जैसे 20 साल पहले था कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है। तो कई बार मैं कहता हूं कि 20 साल में अगर आप एक डाइट नहीं समझ पाए अपना, तो आप समझ क्या पाए हमें ये बताइए। लोग 20-20 साल एक ही सवाल पूछते, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डाइट को लेकर कितनी भ्रांतियां रहती हैं, कितने मन में प्रश्न रहते हैं। इसलिए इस आहार के ऊपर मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 3-4 एपिसोड में करूं, अलग अलग हिस्सों को लेकर के। तो आज का ये पहला हिस्सा है कि क्या, कितना, कब, कैसे, जिसमें हमारी मुख्य वक्ता पटना से डाइटिशियन सुमिता जी रहेंगी और अध्यक्षता डॉक्टर मीना छाबड़ा दिल्ली से करेंगी। इनके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो आहार क्या है, आहार क्या है इसके बारे में डिटेल से तो आपको डॉक्टर सुमिता जी बताएंगी, लेकिन जो हमारे मनीषी हमें ज्ञान दे गए, सनातनी ज्ञान दे गए, वो क्या कहते हैं कि आहार क्या है। वो कहते हैं कि तत्र आहारम, आहार क्या है, आहारो नाम यदन मार्ग द्वारा शरीर स्यांते तत्र च सपरिवर्तता शरीर अवयवान परिपोष्यते सुरक्षित तक्त क्षति प्रपूर्यति शरीर शक्ति परिवर्धयति जीवति च। यानी इसका अगर हम हिंदी में अर्थ बताएं तो इसका अर्थ यह है कि अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के भीतर ले जाया जाता है, अन्न मार्ग मतलब मुख के द्वारा, उसे आहार कहते हैं। वह शरीर में रस आदि धातुओं के रूप में परिणित होकर के शारीरिक अंगों का पोषण करता है, रक्षा करता है, उसकी क्षति को पूरा करता है और क्षति को पूरा करता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और जीवित रखता है। तो ये आहार है, ये हमारा एज ओल्ड आहार के बारे में कंसेप्ट है कि वो भोजन, वो चीज जो हम मुख मार्ग से शरीर के अंदर ले जाएं, पाचन तंत्र में ले जाएं, जो पचने के बाद कई तरह के पाचक रस के बाद वो जो शरीर में अवशोषित होकर के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जिसको कि रस आदि कहा गया है, ये जो हमारे शरीर में पहुंचेगा और शरीर के अंगों को पोषण देगा, उनकी रक्षा करेगा और जो शरीर में क्षति हुई है दिन भर काम करने की वजह से उसकी पूर्ति करेगा, वो आहार है। तो आहार पुष्ट करने वाला, तुरंत बल कारक, देह को धारण करने वाला एवं आयु, तेज, उत्साह, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है ये। और हमारे मॉडर्न डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है आहार का, इन न्यूट्रिशन डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। The word diet often implies the use of a specific intake of nutrition for health or weight management, with two often being related. तो न्यूट्रिशन को या डाइट को अंग्रेजी में कई तरीकों से प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं हम डाइट पे चल रहे हैं, मतलब कि हम परहेज पे चल रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब हम बहुत संयम से खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, है ना। तो अलग अलग जैसे नाउन के रूप में प्रयोग होता है सामान्य आहार, आहार, खुराक। उसके बाद रोगी का वजन कम करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए निर्धारित भोजन, पथ्य, परहेज, लो फैट डाइट, शुगर फ्री डाइट, लो प्रोटीन डाइट। तो ये अलग अलग तरह से डाइट का उपयोग अंग्रेजी में हम लोग करते हैं। तो अब मैं अंजलि जी से चाहूंगा कि आप हमारे आज की जो चेयरपर्सन है उनको इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि वो आज के कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएं और
फिर डॉक्टर मीना जी आप हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेंगी। अंजलि। Yes, sir. हाँ, Good kindly morning, introduce our- everyone. I am Anjali from KOL Relationship Team at ASCA. First of all, I would like to welcome everyone who had joined us today this morning. And I would like to thank Dr. Alok Gupta for conducting such sessions for the benefit of the general public. And it's going live on Facebook, and I'm sure people will find it very interesting and insightful. I would like to introduce our chairperson for today, Dr. Meena Chhabra. I'm sure she doesn't need any introduction, but as a formality, I would just like to tell few things about her. She is a senior visiting consultant and diabetes specialist at Sir Gangaram Hospital in New Delhi. Her own practice with special interest in young diabetics, chairman RSSDI Delhi chapter 2019-20. She's a chairman of Innovative Physician Forum, runs a charitable trust called Sardar Trilok Singh Memorial Dream Trust, which provides free insulin to type 1 diabetes patients. Part of the committee on joint consensus guidelines on management of diabetes by RSSDI and ESI 2019. She's a part of Female Endocrinology Meeting Core Group. So ma'am has been doing various kind of public programs as well as various conferences. She has been a great academician, and I would like to welcome ma'am for this event. Thank you, Anjali, for introducing our chairperson. And now I will request our chairperson to kindly introduce our speaker and say a few words before we start this meeting. Talk. Dr. Meena. Dr. Meena, am I audible to you? Yes, Dr. Gupta, a very warm welcome to all those who are attending at 9 a.m. in the morning. It's my proud privilege to introduce Mrs. Sumita Kumar. She's a nutritionist. I don't like to use the word dietitian. Dr. साहब ने जैसे अभी बताया कि डाइट से वो नहीं पता चलता जो न्यूट्रिशन से. Diet is not about eating less. It is about eating wholesome and nutritious food. So I like to introduce her. She's the director and senior dietitian to Diabetes and Obesity Care Center, Patna, since 2001. And this is an endocrine society certified clinic. She's the consultant dietitian to Sahyog Multi-Speciality Hospital since the last 18 years. She's the dietitian to UNICEF, IOCI, BGCI, CIMP, and Bihar. She's held several positions. She's been the founder member of the Podiatry Society of India of the Bihar chapter, founder secretary of the Obesity Society of Bihar. She's a member of the Bihar Diabetes Federation. She's an academic senate member of and life member of the Indian Dietetics Association, also a member of the RSSDI. Now over to her. I will not come in between her talk and all of you. So very warm welcome, Mrs. Sunita. And we are eagerly waiting for your talk. Mrs. Sunita, I will be sharing my slide so that you can share your slide. Now you can share your own slides. थैंक यू डॉक्टर मीना मैम इंट्रोडक्शन के लिए, और डॉक्टर आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और हमारे सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डायबिटीज में डाइट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हर आदमी एक डॉक्टर से ज्यादा ही जानता है जनरल पर्सन, लेकिन उसको अपने जिंदगी में कैसे अप्लाई करे, कैसे अपने रोज की दिनचर्या में उसको अप्लाई करे, अगर इसको कर ले तो फिर वो उनका आना, उनको अपने डाइट के बारे में जानना वो सफल है। नहीं तो अगर उनको पता है और अपने लाइफ में वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर बेकार है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, और उसको फिर बर्न कैसे करें। हम जो भी खाएं हमको सबसे पहले जरूरी है कि उसको बर्न भी किया जाए, उसको अपने शरीर से निकाला भी जाए। तो शुरुआत में हम लोग अपने डाइट को, जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे डाइट में, हमारे भोजन में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर आलोक सर ने भी बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। इसमें तीन जो है वो बहुत, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और
प्रोटीन, ये तीनों हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो हमको ज्यादा मात्रा में जिसको हम लोग लेते हैं। विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर ये थोड़ी कम मात्रा में रहते हैं हमारे भोजन में, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इन सबको प्रॉपर सही रूप में सही मात्रा में लेने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो जैसे अब हम लोग अपने डाइट में शुरुआत में हमारा कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, हम लोग बंदर से कैसे इंसान बना, और इंसान धीरे धीरे जंगल के फलों को खाते खाते अपने आजकल के युग में इतना एडवांस हो गया कि हर चीज को ओवर ईटिंग, हर चीज ज्यादा खाना, इतने मात्रा में अब उन लोगों को मिल रहा है, अभी पैसों की कमी नहीं है तो खाने पे लोगों का ज्यादा ध्यान है, तो धीरे धीरे वो अपने शरीर को बिल्कुल बैलून की तरफ फुलाता चला गया, अपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, बस अपने टेस्ट पे, ये अच्छा है, ये नई चीज है, इसको खाना है, क्योंकि वो अपने शरीर को बिल्कुल खराब कर लेता है इंसान। और इसकी वजह से आजकल जो इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, ये सब हमारे भोजन, गलत तरीके से लिया गया जो भोजन है, जो हमारे खाने पीने का आजकल का गलत तौर तरीका हो गया है, गलत समय हो गया है, इसकी वजह से हमारा जो शरीर खराब होता जा रहा है और हम हर एक प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। उससे बचने के लिए जैसे अभी हमारा पहले के समय में था कि हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता था, पेड़ से फल खुद तोड़ के लाओ, खुद चूल्हे पे जलाओ, खुद पकाओ, खुद बर्तन मांजो। आजकल है कि हम लोगों को हर चीज स्विच ऑन करो और हमारा हर काम हो जाता है, कुछ भी हमको अपने फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी हम लोग को सीढ़ी तक नहीं चढ़ना है, अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, कपड़े नहीं धोना है। ये सब एक बहुत बुरा परिणाम है हमारे शरीर के लिए। ये जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा शरीर इसका उपयोग करके धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो अगर हम अपने वेट को 5 से 10% तक कम कर लेते हैं, अभी हमारा जो वेट है उसको अगर हम लोग 5 to 10% तक कम कर लेते हैं, तो हम अपने डायबिटीज को भी कंट्रोल रख सकते हैं, और सीधी जो हमारा हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक हमसे दूर रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि अपने वेट को आगे नहीं बढ़ने दें। जैसे अगर हम लोग 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9 कैलोरी मिलता है। वैसे ही हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। तो हम लोग को अपने इस डाइट को देखना का बहुत जरूरी है कि हम लोग कब फैट ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है अपने डाइट में। कोशिश करना है कि हम जितना एनर्जी लें उतना एनर्जी आउट भी करें, तभी हमारा बॉडी बैलेंस रहेगा, हमारा शरीर सही रहेगा, हम अपने आप को परफेक्ट मिरर में देख सकते हैं कि हाँ हम बिल्कुल सही दिख रहे हैं, कहीं से हम मोटे नहीं है, कहीं पतले नहीं है। तो जैसे आजकल जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उन लोगों का रोज का पूछना है कि हम अपने डाइट में पोटैटो लें कि नहीं, राइस लें कि नहीं, लंच और डिनर में। तो ठीक है, अब ये हम लोगों को बताना हमारा काम है। तो हम लोगों को ये देखना है सबसे पहले कि कौन से फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये हमारे लिए अच्छा है। डायबिटीज के मरीजों के लिए जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो हमारी सेहत के लिए, वो हमारे इंसुलिन, ये हमारे शुगर को जल्दी नहीं बढ़ाता है। तो अपने खाने की हर चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से हम लोगों को अपना डाइट लेना है। तो आप राइस ले सकते हैं, देखिए जैसे आप 100 ग्राम राइस लेते हैं तो उससे हम लोगों को 340 किलो कैलोरी मिलता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है राइस का। वैसे अगर हम रोटी लेते हैं, 100 ग्राम आटे का अगर रोटी है तो वो 340 कैलोरी है, किलो कैलोरी उसमें, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम है चावल से। तो ये बहुत कम है अंतर इन दोनों में। तो हम लोग अपने डाइट में बताते हैं कि ठीक है आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, चावल भी अगर लेते हैं तो थोड़ा लीजिए, रोटी भी लेते हैं तो ज्यादा नहीं, पूरी से थोड़ी बड़ी रोटी लीजिए और सिर्फ 2 रोटी लीजिए। और वैसे ही देखिए अगर आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है 70, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि आप आलू मत खाइए। और स्वीट पोटैटो, जिसको लोग को लगता है जमीन के अंदर का फल है, लेकिन आलू के अपेक्षा स्वीट पोटैटो का, शकरकंद जिसको बोलते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो वो धीरे धीरे हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो हम लोग स्वीट पोटैटो भी खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए जरूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जाने हम अपने हर खाने की हर चीज का। और अब फल में हम क्या खाएं जिसके हम लोगों को, कितना शुगर वाले लोग
एप्पल खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, जिसमें ज्यादा कार्ब और ये हम लोगों को कैल्शियम ज्यादा मिलता है एप्पल में, ऑरेंज में, पपाया में, और इन सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। और अगर हम बनाना और मैंगो पे आते हैं तो ये तो बहुत पसंद है लोगों को, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका शुगर लेवल सही है, 140 के नीचे है, तो आप थोड़ा ले सकते हैं। नहीं तो आप एप्पल, ऑरेंज, गुआवा ये सब हर दिन आप आधा जरूर खा सकते हैं, साइज के हिसाब से 100 ग्राम खा सकते हैं। लेकिन मैंगो और बनाना बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर खाते भी हैं तो शुगर टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अपने शुगर को जांच करते रहिए अगर आप कोई भी मीठा फल खाते हैं तो, कि हमारा कितना बढ़ गया। वैसे बहुत लोगों को दूध में भी बहुत सारा वो है कि हम कौन सा दूध पिए, गाय का, भैंस का, या स्किम मिल्क या कंडेंस मिल्क। तो इसमें भी हम लोगों को देखना है कि गाय के दूध में फैट 4 ग्राम है और कोलेस्ट्रॉल 14। बफेलो भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, स्किम मिल्क में कम है, सबसे कम है। तो हम लोगों को हमेशा स्किम मिल्क ही लेना है, दिन भर में 2 कप जरूर पी लेना है। कॉफी मग जो हमारा होता है, चाय से थोड़ा बड़ा और ग्लास से थोड़ा छोटा, उससे। और आजकल A2 मिल्क जो बहुत मुश्किल है मिलना, अगर वो मिल जाए तो A2 मिल्क तो सबसे बेहद है। वो देसी गाय के दूध को हम लोग बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत कम मिलता है। और अब देखिए, जैसे हम लोग आज का लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग अपना खुद कुकिंग नहीं करते हैं कि चलो शाम का नाश्ता क्या बनाए, बाजार से मंगवा लिया जाए, तो इसमें कितना नुकसान है हमारे शरीर के लिए। अगर हम एक समोसा भी खा लेते हैं तो बहुत कैलोरी, सीधा 269 270 के बराबर कैलोरी मिल जाती है। 70 ग्राम का अगर एक समोसा है। अगर हम लोग आलू चॉप पे टिक्की वगैरह कुछ खाते हैं तो सीधा 240 किलो कैलोरी हमारे अंदर जाती है। आजकल के बच्चे जो पिज्जा और बर्गर और चिप्स ये सब में तो बहुत है, 500 से ऊपर, 560 है पिज्जा में हमारे कैलोरी। तो इन सबको अवॉइड करके इन सब की जगह हम लोगों को अपना घर का बनाया हुआ, जैसे भुंजा, स्प्राउट्स या और कुछ जो घर में बने और जिसमें कैलोरी कम कम हो, वो खाया जाए और बाहर की चीजों को अवॉइड किया जाए। हम लोग जैसे आजकल टाइप 1 के बच्चे काफी आते हैं, तो उन लोगों को जब हम लोगों को डाइट देना होता है तो पहले कार्ब काउंट करना पड़ता है। अभी यहाँ पे इसकी जरूरत कम है, ऐसे इंसुलिन देने के लिए हम लोगों को कार्ब काउंट करके उस रूप में हम लोग इंसुलिन, कितना कार्बोहाइड्रेट वो खाते हैं उसके हिसाब से हम लोग इंसुलिन देते हैं टाइप 1 के लोगों को। और उसको निकालने का फॉर्मूला भी है, तो वो सब हम लोग बताते हैं कि आप कैसे बैठ के, अच्छे से समझाना पड़ता है टाइप 1 के बच्चों को कि आप कैसे अपना काउंट करेंगे और अपने इंसुलिन को कितना लेंगे जिससे आपका शुगर मेंटेन रहे। और फल, जब देखिए फल खाना है हम लोगों को, फाइबर वाला फल खाना है। जैसे डायबिटीज में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हरी चीज खाएं, कच्ची चीज खाएं और रेसे वाली चीज खाएं। तो हम लोग को फ्रूट भी वही खाना है जिसमें ज्यादा रेसा हो, जैसे ऑरेंज, पपाया। तो दिन भर में 2 से 3 बार हम लोग थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट। जूस बिल्कुल नहीं, जूस को तुरंत हम लोग को एकदम नहीं पीना है, जूस बिल्कुल अवॉइड करना है। अब हम आएंगे ऑयल पे। जैसे कि सब लोगों को लगता है हम तो बहुत कम खाते हैं, बहुत कम रोटी खाते हैं, बहुत कम सब्जी खाते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपके खाने में ऑयल कितना है। तो बहुत जरूरी है अपने डेली के ऑयल पे नजर रखना। अगर आपको लगता है कि हमारी सब्जी में आज तेल ज्यादा है तो उसको ऐसे लीजिए कि सब तेल सारा आपके प्लेट में नहीं आए, किसी ऐसे चीज से जैसे छनौटा टाइप जो पूरा तेल नीचे रह जाए और आपके पास सिर्फ 2-3 टुकड़े जो सब्जी के होते हैं वो आए। और ये जानना जरूरी है कि बस तेल की मात्रा बहुत कम हो, जैसे 1 टीस्पून हम लोगों को एक दिन में ऑयल खाना है। और जो ट्रांस फैट है, जो कि बार बार तला हुआ जो तेल होता है, जैसे अगर हम एक बार पूरी बनाए और फिर वो ऑयल को रख दिया, फिर दूसरी बार उसको कुक करते हैं, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, इससे बचना है। इससे हमारा हम लोग को फ्राइड फूड अवॉइड करना है, फैटी चीज अवॉइड करना है, होल मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना है। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। और अच्छा जो LDL है वो बढ़ जाता है और HDL घट जाता है, जो कि HDL हमारे ज्यादा जरूरी है, LDL कम जरूरी है। लेकिन हम लोगों को ट्रांस फैट से हमारा HDL घट जाता है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए।
इसलिए कोशिश करना है कि बार बार, इससे हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, बहुत लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ज्यादा ऑयली और तले छली चीज खाने से। इसलिए हम लोगों को ऑयल अवॉइड करना है और बार बार इस्तेमाल किया ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है, एकदम बिना सोचे उसको फेंक देना है। हम लोगों को दूध कितना इस्तेमाल करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम लोगों को अपने मील में, अपने डाइट में 3 बार दूध जरूर लेना है। लो फैट स्किम मिल्क, जैसे ये कि बोलना होगा तो ये अनम्यूट करना होगा ना किनारे। ऑयल फ्री दूध चाहिए। अगर हमारे दूध में मलाई है तो हम लोगों को मलाई हटा के पीना है। स्टार्ट वीडियो और अनम्यूट करना पड़ेगा ना। चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। इसको ऑन कर दो इसको। बच्चों को भी हम लोगों को 3 कप रोज दूध देना है 2 साल से, और छोटे बच्चों को 3 से 5 बार हम लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध देना है। अगर हम लोग कोई बाहर की चीज खरीदते हैं जो पसंद है और वो अच्छा है, तो हम लोगों को ये जरूर देखना है उसका लेवल, उसमें क्या क्या कितना कितना है, उसमें फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, शुगर कितना है, सब कुछ उसमें लेवल लगा रहता है। बस हम लोगों को अपना देखना जरूरी है कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं, उसमें सोडियम कितना है, फाइबर कितना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई पैक फूड खरीदते हैं तो हमेशा ये जानकारी रखें और खरीदते समय ये ध्यान रखें कि हम वो लेवल को जरूर बढ़ें। बिस्किट्स वगैरह भी हम लोग जरूर ये देख के लें कि उस बिस्किट में लिखा रहता है शुगर फ्री, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो शुगर फ्री नहीं होता है उसको खाने के बाद। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है। अपने डेली रोज की दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना बहुत जरूरी है, किसी भी समय। कोई जरूरी नहीं है सुबह, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को, महिलाओं को, या कोई भी ऑफिस गोइंग जो भी लोग हैं, तो सुबह में टाइम कम मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि शाम में या रात में, जिस वक्त आप फ्री हो, नहीं तो कम से कम दिन में वीक में 3 बार भी आप 1-1 घंटे का एक्सरसाइज जरूर करें, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एक तो आपके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, दूसरा आप जो भी कैलोरी ले रहे हैं उसको आउट करने के लिए, वो बर्न करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप रोज वॉकिंग कीजिए, कभी किसी भी रूप में। अगर आप स्टेयर का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके यहाँ लिफ्ट है तो भी आप सीढ़ी का इस्तेमाल कीजिए। कितनी बार भी आप ऊपर नीचे कीजिए, सीढ़ी से कीजिए, तो ये आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। घर का कामकाज भी कीजिए, कोशिश कीजिए कि पर एक वीक में अगर आप 150 मिनट भी कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो वो आपके पूरे वीक आपके शरीर को फिट रखता है। तो कोशिश कीजिए आप किसी न किसी स्पोर्ट्स में जरूर इंगेज रहे, किसी भी रूप में, बच्चों के साथ, या कोशिश कीजिए कि आप कोई भी स्पोर्ट्स में एक्टिव रहें। डांस कीजिए, योगा कीजिए, किसी भी रूप में अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। अगर आप फोन पर भी बात करते हैं तो चलते हुए ही बात कीजिए, तो ये भी एक तरह का एक्सरसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो आजकल का पसंदीदा खाना जो बच्चों में और धीरे धीरे बड़ों को भी अच्छा लग रहा है, बन वगैरह, अगर हम एक खाते हैं चॉकलेट बन या कुछ भी, तो इसमें हम लोगों को 50 मिनट्स तक बर्न करना होगा एक्सरसाइज करके। 210 कैलोरी का एक ये बर्न होता है, जिसको बर्न करने के लिए हम लोग को कम से कम 50 मिनट तक एक्सरसाइज करना होगा। वैसे ही अगर हम एक केक खाते हैं, मफिन जो भी, तो हम लोगों को 1.5 आवर, जैसे हम लोग अगर बाहर गए और ब्रेकफास्ट लिया होटल में, तो ये सब तो जरूर खाते हैं। तो कोशिश करना है हम जितना खा रहे हैं उतना वॉकिंग करके या किसी भी रूप में उसी दिन उसको बर्न कर लिया जाए, अपने बॉडी में जमा नहीं होने दिया जाए। अभी तो सारे पिक्चर्स, मूवी सब बंद है, नहीं तो हम लोग अक्सर हर वीकेंड पे इतना बड़ा बड़ा डब्बा पॉपकॉर्न का जरूर खा लेते हैं। तो उसको बंद करने के लिए हम लोगों को कम से कम 1 घंटा 15 मिनट तक वॉकिंग करना है। किसी भी रूप में कीजिए, या आप कपड़े धोइए, या आप झाड़ू पोछा कीजिए, या आप स्विमिंग कीजिए, लेकिन 1 घंटे 15 मिनट का आपको अच्छा एक्सरसाइज चाहिए, तभी एक डब्बा पॉपकॉर्न आपके शरीर से बर्न होके निकलेगा, नहीं तो ये इकट्ठा होता चला जाएगा। वैसे फ्रेंच फ्राई जो बच्चों को बहुत पसंद है,
इसको भी अगर हम खाते हैं, अगर 2 आलू का भी हम खाते हैं, तो हम लोग को 1 घंटे तक जरूर एक्सरसाइज करवाना है, बच्चों को या बड़े जो भी हो। वैसे ही मैगी, चाउमीन, ये सब जो है, इसको खाने के बाद हम लोग को कम से कम 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करना होगा। पिज्जा, जो कि आजकल का फेवरेट है सभी का, तो इसको अगर हम 2 पीस पिज्जा भी अगर खा लेते हैं, तो हम लोगों को इसके कैलोरी को बर्न करने के लिए 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना होगा या खेलना कूदना होगा, जिससे कि कैलोरी बर्न हो। वैसे बर्गर आप देख रहे हैं 250 कैलोरी का है और 1.5 घंटे हम लोगों को वॉकिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग अपने डेली रूटीन में कितना दूध लें, कितना दाल लें, कितना ग्रीन लीवी वेजिटेबल लें, कितना फ्रूट लें, कितना कुकिंग ऑयल, नट्स और शुगर। तो दूध हमने बताया 2 बार आप लोगों को दूध जरूर पीना है, अभी बच्चे हो या बड़े, 2 बार, एक बार मॉर्निंग और एक बार रात में। शुगर वाले लोग को रात में भी दूध जरूर पीना चाहिए। तो 2 बार आप लोगों को अच्छे से दूध लेना है, बिना चीनी और बिना मलाई वाला, स्टीम्ड मिल्क। सीरियल्स जैसे दाल वगैरह हम लोगों को, स्प्राउट्स, अगर हम लोग 150 ग्राम को 6 बार में लेना है, 6 सर्विंग, जैसे हम लोग बताते हैं शुगर वालों को कि हर 3 घंटे पे आप लोगों को कुछ हल्का लेना है। तो ऐसे हम लोग अपने डाइट को सेट करेंगे कि सीरियल्स वगैरह 150 ग्राम हम लोग 6 टाइम में उसको ले लें। वैसे ही दाल और वेज, चिकन, जो भी ये प्रोटीन आइटम है, ये हम लोग को 60 ग्राम, जैसे पर केजी बॉडी वेट, अगर हम 60 किलो के हैं तो हम 65 से 70 ग्राम तक प्रोटीन वाला आइटम खा सकते हैं। वैसे ही ग्रीन लीवी वेजिटेबल हम लोगों को 3 बार खाना है, 350 ग्राम के आसपास। फ्रूट्स 250 ग्राम जरूर खा लेना है 1 से 2 बार में। कुकिंग ऑयल जैसे बताया 1 टीस्पून 15 ml 3 टीस्पून है। नट्स 10 ग्राम जरूर खा लेना है, जिसमें 7 आलमंड और 4 वॉलनट जरूर होने चाहिए। शुगर बिल्कुल नहीं, शुगर में गुड़, शहद, बहुत सारे लोगों का कहना है चीनी नहीं लिया, शहद और गुड़ ले लिया, बिल्कुल नहीं, सब एक ही है। चीनी, गुड़, शहद कुछ भी नहीं लेना है डायबिटीज वाले मरीजों को। प्रोटीन, अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको प्रोटीन अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही लेना है, और किडनी बीन्स और जो भी प्रोटीन, नॉनवेज में हम लोगों को जो कलेजी वगैरह ये सब नहीं खाना है। तो प्रोटीन की मात्रा किडनी वाले लोग अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही लें। अब आप लोगों को एक डेली डाइट बता दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, सभी जानते हैं, फिर भी एक बार। तो अगर हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो अपने एक्सरसाइज के पहले हम लोगों को थोड़ा सा 1 कप चाय या कॉफी विदाउट शुगर, 6-7 ड्राई फ्रूट्स जिसमें आलमंड और वॉलनट हो, वो लेके उसके बाद एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए या वॉकिंग के लिए। और अगर उससे ज्यादा खाने की इच्छा है तो थोड़ा सा स्प्राउट्स ले सकते हैं, उसमें 2 चम्मच चना और 2 चम्मच मूंग हो, जिसको आप प्याज वगैरह डाल के अच्छे से खा के फिर वॉकिंग के लिए निकलिए। क्योंकि सुबह में शुगर लो होने का ज्यादा रहता है, क्योंकि रात का खाना हम 10 बजे भी अगर खाएं तो सुबह जल्दी कुछ मुंह में ले लेना चाहिए, तो शुगर मेंटेन रहता है। इसके बाद वॉकिंग करें, वॉकिंग के बाद 9 बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट लें। उसमें सबसे पहले सलाद फुल प्लेट, जो कि ग्रीन लीफी हो और रेशेदार हो। अगर आप चाहें तो 2 रोटी खा सकते हैं हरी सब्जी के साथ, या आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। लो कैलोरी डाइट, लो ऑयल डाइट, बिना नॉन स्टिकी में डोसा खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। उसके बाद 1 कप दूध ले सकते हैं। 2-2.5 घंटे के बाद आप आधा सेव, थोड़ा पपाया, 1 आध स्लाइस, मतलब 100 ग्राम के अंदाज में आप फल ले सकते हैं, जिसमें मिक्स हो पपाया, एप्पल, गुआवा। लेकिन हमेशा ऐसा खाना है कि पेट बिल्कुल हेवी नहीं हो, पेट को हल्का ही रखना है हर टाइम के मील के बाद, पेट कभी टाइट करके नहीं खाना है। नेक्स्ट हम लंच में सबसे पहले सलाद, खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, जो भी हमारे इस मौसम में अवेलेबल है। उसके बाद मल्टीग्रेन रोटी, जो हम लोग मिलती है मार्केट में, लेकिन अगर खुद से बनवा ले तो ज्यादा अच्छा है। उसमें हम लोग ज्वार, बाजरा, छिलके वाली दाल, गेहूं, ये सब मिक्स करके पिसवाते हैं, और वो काफी अच्छा रहता है सबके सेहत के लिए, बच्चे बड़े सबके लिए। तो 2 मल्टीग्रेन रोटी छोटी छोटी, उसके साथ हम लोग अच्छे से
हरी सब्जी ले सकते हैं कम तेल वाली, जैसे नेनुआ लौकी, ये रेसे वाली सब्जी है तो काफी फायदेमंद है। और डायबिटीज के लोगों को रेसे वाली सब्जी और फल खाना बहुत जरूरी है। दाल जरूर लेना, हम लोगों को छिलके वाली दाल लेनी है, उसके साथ फ्रेश दही थोड़ा सा या रायता जो भी आपके पसंद का हो। और फिर हम लोग इवनिंग के ब्रेकफास्ट में आते हैं। इवनिंग में 5 बजे तक हम लोग चाय या कॉफी जो भी हमारी पसंद का हो, थोड़ा सा विदाउट शुगर। रोस्टेड में हम लोग उसमें रोस्टेड चना ले सकते हैं या मखाना ले सकते हैं या स्प्राउट्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते हैं तो वो बटर मिल्क ले सकते हैं या सलाद ले सकते हैं या सूप बना के घर का बना सूप ले सकते हैं। बाहर बाजार वाला नॉर वगैरह वाला सूप हम लोगों को अवॉइड करना है। डिनर पे आते हैं। अब हम अगर 5 बजे चाय पिए हैं तो 3 घंटे के बाद हम लोगों को अपना डिनर ले लेना है। उसमें भी हम लोग सबसे पहले सूप या सलाद लेंगे, उसके बाद अपने फिजिकल एक्टिविटी और वेट के हिसाब से हम रोटी लेंगे। कोशिश करना है कि रात का डाइट हल्का हो। अगर हम चाहें तो खिचड़ी भी ले सकते हैं, दलिया भी ले सकते हैं या फिर जो भी आप हल्का कुछ भी आप जो चाहें खा सकते हैं। और रात में फिर सोने से पहले 1 कप दूध, वो खाने के 1 घंटे के बाद। और कोशिश करना है खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे नहीं जाएं, कम से कम आधे घंटे कुछ भी एक्टिविटी कर ले घर का, बैठे या सोने नहीं जाएं। इस बात पे बहुत ध्यान रखना है। जैसा कि बताया कि अपने डाइट पे, अपने हर मील पे, अपने हर खाने पे हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाथ में आया और खा लो, नहीं, बिल्कुल सोच के खाना है, अपने आँख को खोल के कि ये हमारे लिए सही है। क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, टेस्टी चीजें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है डायबिटीज वाले लोगों के लिए। तो बिल्कुल ध्यान देना है कि ये खाएं, चाहे वो कितना भी आपको पसंद हो, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए ही उसको खाना है। अब अंत में एक आप लोगों के लिए, जैसे अगर हम लोग अपने खाने में हमेशा समय का ख्याल रखें कि समय से खाएं और सही क्वांटिटी में खाएं। खाने की मात्रा पे हमेशा ध्यान रखना है कि कितना खाएं, क्योंकि हम लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना है। तो बहुत जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए कि कब क्या और कितना खाएं। अपने फलों और सब्जियों को जो भी आजकल तो और ज्यादा या हमेशा ही बहुत अच्छी तरह से साफ करें। अगर हो सके तो छिलका उतार दें और तभी बनाएं। खाने में तेल की मात्रा कम रखें। हर खाने में 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए और हर खाना लाइट होना चाहिए, जो कि हमारे पेट को बिल्कुल टाइट नहीं करे। हमारी इच्छा है आधा और रोटी खा ले, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो हम फिर 2-3 घंटे के बाद ही खाएंगे। और एक बात और, खाना कभी भी हड़बड़ी में नहीं खाएं, अस्थिर से चबा चबा के खाएं। हम खाना को जितने अच्छे से चबाएंगे हमारा शरीर उतने अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तला छना ज्यादा नहीं खाना है, जैसा कि पहले भी बताया। चिकनी चीज जैसे मैदा और जितनी भी चिकनी चीज, चिकना आटा बिल्कुल अवॉइड करना है। हमेशा हम लोगों को मोटा अनाज ही खाना है, कोशिश करके फाइबर वाला चीज खाना है। रोज 1 घंटा वॉकिंग और एक्सरसाइज जरूर, किसी भी समय, जब आपका समय हो, या रात का 9 क्यों नहीं बज रहा हो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 1 घंटा कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर लीजिए। पानी 3 से 4 लीटर रोज पीजिए। पानी से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, वो बहुत जरूरी है, इसलिए पानी पे भी नजर रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने डाइट में शामिल करके, अपने फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करके हम लोग अपने डायबिटीज को और अपने जो भी हमारे शरीर में जो भी आजकल नए नए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो अपने खाने पे नजर रखें और कोशिश करें कि जैसे हम लोग अपने धर्म को बदल सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अपने डाइट को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि हम लोग अपने डाइट पे ध्यान रखें और उसको चेंज करें। थैंक यू। Thank you so much, Sumita ma'am. Ma'am, there is a question in the chat box. Which cooking oil should be used? I think Mustard before we oil. take up questions, I'm sorry for interrupting. Before we take up questions, I like to sum up what our Sure, ma'am. Sure, ma'am. Definitely. Please give me, and I have some questions for her. So, Sumita.
Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज अपने डायबिटिक जितने भी यहाँ पर हैं डायबिटिक, या तो वो स्वयं डायबिटिक हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य डायबिटिक है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट निकलवाएं। तो आप ये बताइए कि एक आम आदमी जो डायबिटिक है उसका उम्र और मैन है या वुमन है, इसके हिसाब से टोटल कैलोरी बताइए आप। उसके बाद सुमिता आप ये बताओ कि इसमें से तो हम ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कि डायबिटिक को कार्बोहाइड्रेट कम करना, तो बहुत स्टडी से ये पाया गया है कि डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट कम करना, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी है। इंडिया में प्रोटीन की मात्रा कम होती है क्योंकि वेजिटेरियन इतना प्रोटीन होता नहीं। अब आप ये मुझे एक बार हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैलोरी जो आप टोटल दे रही हैं, सपोज आप 1400 कैलोरी दे रही हैं किसी लेडी को, तो उसमें से आप अगर 50% देना चाहती हैं कार्ब्स या 55%, तो उस हिसाब से आपकी करीबन 650-700 कैलोरी आपकी कार्ब से आनी चाहिए। और आपने बहुत सही बताया कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी होती है। तो इस प्रकार से उसे दिन भर में कितना कार्ब खाना चाहिए, कितना प्रोटीन और कितना फैट, ये आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि कैलोरी हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसका वेट कितना है, इस हिसाब से हम लोग कैलोरी, डॉक्टर बताते हैं इतने कैलोरी, उनके वेट और 1400 आप 1400 कैलोरी में अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 500 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है। तो उसमें हम लोगों को दिन भर में 5 से ज्यादा रोटी नहीं खानी है, और अगर हम चावल भी इंक्लूड करते हैं तो 4 रोटी और 1 कटोरी चावल, ये काफी है। तो 200 ग्राम काफी है सुमिता मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी है। तो यदि आप 100 ग्राम दोगी तो 400 कैलोरी हो जाएगा, और 200 ग्राम दोगी तो 800 कैलोरी हो जाएगा। तो आई थिंक एक नॉर्मल डायबिटिक को 200 ग्राम कार्ब से ऊपर नहीं, 200 से 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब फाइबर की मात्रा 25 से 40 ग्राम होनी चाहिए। तो सुमिता जी ये बताएं कि फाइबर किस किस में मिलता है, रेशा जिसको आप कह रही थी, क्योंकि 40 ग्राम रेशा हमें चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। मेरे दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर बहुत रेशा आप लेंगे फाइबर हम लोग अपनी, जैसे मैंने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसमें है फाइबर, जैसे नेनुआ, लौकी, भिंडी, ये सब हम लोग अपने सब्जी में खाएं। फ्रूट्स में ऑरेंज, पपाया, ये सब में अच्छा फाइबर है जो मैंने बताया, तो आप ये आराम से ले सकते हैं। चिया सीड्स, अगर आपको ज्यादा धीरे धीरे बढ़ाना है तो फिर आप चिया सीड्स को अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी रूप में, उसको पीस के या तो दाल में खाएं। तो ये सब पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के लिए अलग अलग है, तो ये अपने हिसाब से वो। और दूसरा मैसेज हमारे डायबिटीज के मरीजों को ये है कि अपने डाइट का सुमिता जी और मीना जी, मैं थोड़ा सा एक लिबर्टी लेना चाहूंगा। हमारे बीच में गोरखपुर शहर में एक बहुत ही विश्वविख्यात नेचुरोपैथी का एक सेंटर है, आरोग्य मंदिर, which is running for more than 70 years now। तो उसके संचालक डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी, जो आयुष मंत्रालय में नामित सदस्य भी हैं, आयुष जो बॉडी है उसके अंदर, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आरोग्य मंदिर के अंदर जो नेचुरोपैथी दी जाती है, तो उसमें आहार उनका सबसे एक बेस है ट्रीटमेंट का। हवा, मिट्टी, पानी, धूप, आहार, ये इनका मेन थेरेपी का बेस है। तो वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि विमल मोदी जी से कि आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ आप अपने भी विचार रखें कि आप लोग अपने यहाँ आरोग्य मंदिर में किस तरह का आहार कि आप चिकित्सा करते हैं, क्या आपके आहार रहता है। और मैं ये भी बता दूं कि विमल मोदी जी मेरे सीनियर हैं, इन्होंने MBBS और MD कर रखा, उसके बाद ये नेचुरोपैथी फील्ड में, फादर की फील्ड है इनको, उसको उन्होंने एक्वायर किया, उसमें ये सेंटर को चला रहा है। डॉक्टर विमल, am I audible to you? मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है विमल जी, आप बताएं। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। आप अपना, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है विमल जी। मैं इस ऑडियो भी ऑन करूं, कैसे करूं? वो जहाँ म्यूट बटन उसके बगल में एक कैमरा बना हुआ है, कैमरे को भी आप क्लिक कर दीजिए, बस वो कैमरा ऑन हो जाए। माइक वाला बटन बना, उसी के बगल में कैमरा भी बना हुआ है। नहीं, निकल नहीं रहा। चलिए खैर, आप बताइए, अपनी बात रखिए। देखिए, अभी मैंने
न्यूट्रिशियनिस्ट से पूरा भोजन सुना है, पूरी तरह समझा है और इनकी राय पे 3-3 घंटे पे खाना बता रही हैं। मान ली क्यों मैं 3-3 घंटे के पक्ष में नहीं हूँ और मैं 3-3 घंटे पे नहीं खिलाता हूँ। मैं 4 बार ही भोजन के पक्ष में हूँ और नाश्ते में मैं फल देना पसंद करता हूँ। दोपहर शाम को भोजन के पहले मैं अनलिमिटेड सलाद देने की बात करता हूँ, उसमें कोई, और रात को मैं भोजन के बाद दूध के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि दूध पूरा भोजन माना जाता है। बच्चा दूध पीता हुआ 6 महीने पलता है तो दूध पूरा भोजन माना जाता है, इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं 4 बार के ही पक्ष में हूँ। सुबह फल खाया जाए, दोपहर शाम को ढेर सारा सलाद खाने के बाद भोजन किया जाए, और जो भोजन बताया गया है वो बिल्कुल सही है। सलाद अनलिमिटेड खाया जाए तो उससे फाइबर भी खूब मिलेगा, न्यूट्रिशन भी खूब मिलेगा और पेट भी भरेगा। मैं खाली इतना ही कमेंट करना चाहता हूँ बस। प्लस आपके यहाँ मैंने देखा है कि मोटे अनाज का प्रयोग आपके में होता है, दलिया, खड़ी दालें, ये ज्यादा आप लोग प्रयोग करते हैं, तो मैंने देखा आपके में। ये सारा डाइट जो मैंने बताया, आफ्टर मील 1 कप दूध, ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए है कि उन लोगों का शुगर लो नहीं हो, क्योंकि वो लंबा गैप हो जाता है डिनर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, इसलिए खाने के 1 घंटे के बाद दूध बताया। ये सब मैडम बहुत अच्छा बताएंगी हमारी। डॉक्टर साहब इनसे ये पूछें कि जो ये करते हैं उसमें ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम प्राय अपने मरीज को कहते हैं कि नहीं, पर ऐसा कुछ है कि जाड़े में ये दिया जाना चाहिए जो चीजें गर्म है। आप फैट की बात कर रहे हैं। नहीं, जाड़े में ये लोग कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज गर्म होती है और ठंडी होती है, तो मरीज प्राय कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ये तो गर्म है, वो बादाम नहीं खाना चाहते गर्मियों में, कहते हैं कि ये तो गर्म होता है, और हम देते हैं बादाम पूरा साल। तो ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है ना, इस पे आप थोड़ा सा वो डालिए। डॉक्टर मोदी साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे तासीर के ऊपर कि ये कम तासीर है, ठंडी तासीर है, ये भारी है खाने में, ऐसा भी आपके यहाँ कंसेप्ट है? नहीं, मेरे कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, और मैं किसी भी तरह से फल और सलाद और सब्जी को किसी भी तासीर में नहीं समझता जी। ये सब तासीर अच्छी मानी जाती है। हाँ। मतलब लोग ये कहते हैं कि गुड़ गर्म है और चीनी गर्म नहीं है। मैं एक साधारण की बात बता रहा हूँ, डायबिटीज के पक्ष में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लोग गुड़ को जाड़ों में खाना पसंद नहीं करते, खाना पसंद करते हैं कि गर्म है, गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, जाड़ों में खाना चाहिए, जबकि चीनी को 12 महीना खाने की बात करते हैं। तो मैं ये तासीर को नहीं समझता। गुड़ 12 महीना खाया जा सकता है, मात्रा कम बेशी की जा सकती है। डायबिटीज वाले तो नहीं खा सकते ना? नहीं, डायबिटीज तो बिल्कुल चीनी गुड़ शायद देख सकते हैं, खा नहीं सकते। जनरल बात कर रहे हैं। जैसे आम लोगों की धारणा होती है ना कि आप कहिए अमरूद, अरे रात में अमरूद मत खाना, रात को अमरूद नहीं खाना चाहिए, ठंडा होता है, गला खराब हो जाएगा। इस तरह की चीजें हैं, प्रचलित हैं जनसाधारण के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को खुद ही पता होता है कि उनके शरीर के लिए क्या सूट करता, क्या नहीं सूट करता। कई बार बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को नहीं सूट करती, तो वो अपने शरीर को बेहतर जानते हैं। दे कैन अडेप्ट टू देयर ओन लाइफ स्टाइल, टू देयर ओन डाइटरी प्रेफरेंसेस। वो एक अलग बात है, लेकिन एक जनरल सबके लिए नॉर्म बना दिया जाए तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, आयुर्वेद में एक चीज जरूर कहा गया मैडम, मैं एक चीज कहूंगा, आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन को 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है चूस्य, जिसको आप चूसते हैं। दूसरा है लेह, जैसे कि लपसी वगैरह है, चाटते हैं। उसके बाद है चर्व्य, फिर है भक्ष्य। तो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और कहते हैं कि सबसे पहले आपको चूसने वाली चीजें, पेय पदार्थ जैसे सूप है, ये लेना चाहिए। उसके बाद और धीरे धीरे आप जो चर्व्य और भक्ष्य वाली चीजें, जिनको देर तक चबा के खाना है, उनको भोजन के अंत में रखें। तो देखिए बड़ा लॉजिकल है। जब आप शुरू में थोड़ा सूप पी लेंगे, क्लियर सूप आपने पी लिया, कुछ इस तरह फल खाया, उसके बाद धीरे धीरे जब आप रोटी वगैरह पे पहुंचेंगे, चिकन पे पहुंचेंगे, चबाने वाली चीजों पे, तो आपका पेट ऑलरेडी भर चुका हो। एक सूत्र और कहता, मैं स्लाइड से भी नहीं दिखा रहा हूँ, वो ये कहता है कि जो सबसे पसंदीदा भोजन है आपको, उसको सबसे बाद के लिए बचा के रखें। बट नेचुरल है, जो पसंदीदा चीज है बाद के लिए बचा के रखेंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक आपका पेट भर चुका होगा। एक सवाल है डॉक्टर विमल, भोजन की शुरुआत मीठे से करें। आयुर्वेद में लिखा हुआ है भोजन की शुरुआत मीठे से करें, यानी फल से करें। अनार आदि फल, ये लिखा हुआ, अनार आदि फल से करें। और भोजन का अंत कसाई से करें, विद
एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी वाली चीजें, आंवला है, इस तरह की चीजें, जो कसाय फल है या वो कसाय वाली चीजें आप भोजन के अंत में लें और शुरुआत मीठे से करें। हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, भोजन की समाप्ति जो है हम मीठे से करते हैं, जबकि मारवाड़ियों में आप देखिएगा तो भोजन की समाप्ति मीठे से नहीं होती, पापड़ से होती है। डॉक्टर आलोक सर, पापड़, आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर आलोक सर, एक या, सवाल है डॉक्टर विमल से। जी, जी, मेरे पेशेंट हैं काफी पुराने, उनका शुगर था और वो कुछ आयुष मंत्रालय से दवा इस्तेमाल कर रहे थे, तो पता नहीं शुगर तो उनका कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन उनकी किडनी का हालत बहुत खराब हो गया। तो ऐसा क्या, मतलब ऐसे क्यों हुआ ये, मतलब आयुष मंत्रालय में दवा लेने से ऐसा क्या हुआ कि उनका किडनी, और वो भी परेशान है कि हम तो कुछ भी ऐसा नहीं, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खा रहे, तो ऐसा क्या कारण होगा? मीना मैडम भी थोड़ा प्लीज, हमारे काफी करीबी पेशेंट हैं। करना चाहेंगे इस पे? आप आयुष मंत्रालय से जुड़े, लेकिन बेसिकली नेचुरोपैथी की वजह से जुड़े हुए हैं, ये दवाओं की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं, तो दवा तो प्रिस्क्राइब करते भी नहीं अपने यहाँ, इसे नहीं होगा, टोटल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही काम होता है। तो हम एक चीज और यहाँ पे बताएंगे कि अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी चीज का ज्यादा है, उसे आप कम कर सकते हैं। जैसे चावल का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो अब अगर आप उसके साथ टमाटर और प्याज की चटनी साथ में, या कच्चा प्याज टमाटर सैलेड साथ में खाते हैं, तो शुगर तेजी से ना बढ़ के स्मूथ हो जाएगी। तो आपको ही समझ आ जाता है डायबिटिक को। और दूसरा मैसेज ये है कि सेम टाइम पर खाना खाएं, क्योंकि दवाएं आपकी उस हिसाब से डॉक्टर सेट करता है। तो जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया, ब्रेकफास्ट लंच दिखाई नहीं दे रहा और रोज इसे चेंज ना करें। तो जिस समय आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, बीच में आपने फल लेना। और सुमिता, प्लेट मेथड बता, मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा समझ में आता है कि जो गोल बड़ी प्लेट होती है, उसमें आधी प्लेट, मतलब बीच में से एक लाइन खींचते हैं, आधी प्लेट में ऊपर फल, नीचे सब्जियां, और बची हुई आधी प्लेट में ऊपर दाल या चिकन या फिश और नीचे अनाज। तो आपको इस प्रकार से खाना है। तो काफी अच्छा। डॉक्टर साहब, जो नेचुरोपैथी वाले हैं वो बताते हैं कि पानी बहुत ज्यादा पीना होता है, ऐसा सुमिता जी ने भी बताया। 4-5 लीटर पानी पिया जा सकता है, पेट फुल नहीं लगता, या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट की तरफ से है? डॉक्टर गुप्ता, आप बताएंगे इतना पानी? देखिए मैडम, मेरा तो अपना सीधा सा मानना है, प्यास बॉडी का इंटेलिजेंस जो है वो आपको हर चीज के लिए गाइड करता है। जी हाँ, जी हाँ। कब भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, तो प्यास के अनुसार से आप पानी पिएं, अपने प्यास को न रोकें। और जरूरत से ज्यादा पानी कई बार आपके गुर्दे के ऊपर अनावश्यक दबाव डालता है और अधिक यूरिन बनाने के लिए, क्योंकि वो सारा एक्स्ट्रा पानी आपके गुर्दे को छान के निकालना है। यू आर ओवरलोडिंग, किडनी पे जोर डालता है। ओवरलोड भी नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि जब प्यास लगे तो भोजन न करो, और जब भूख लगे तो पानी से पेट न भरो। सर, डॉक्टर साहब, पॉइजन्स बताना बहुत अच्छा रहता है ना, जब आप बार बार बताते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट भी सफेद है, 1 व्हाइट पॉइजन। चीनी डायबिटिक के लिए व्हाइट पॉइजन है। मैदा है, इसलिए नान वगैरह जैसे बना लेते हैं वो ना खाएं। अनाज, मोटा अनाज, उसमें चने का अनाज। और मिलेट्स बताओ सुमिता, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ये इसलिए मल्टीग्रेन आटा बताया। वो मिक्स अनाज की रोटी बताई आपने, मल्टीग्रेन रोटी, जिसमें सब कुछ अलग अलग भी पिसवा के रख सकते हैं, आजकल काफी आराम से ये मिल जाता है। सुमिता जी, आपने जो प्रश्न पूछा था आयुष मंत्रालय के दवा के ऊपर, देखिए उस पेशेंट के साथ मुझे लगता है कि समस्या कुछ और हुई। जो दवा उसने खाना शुरू किया उससे उसका शुगर तो नहीं कंट्रोल हुआ, और किसी भी डायबिटिक पेशेंट का अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो अनकंट्रोल्ड शुगर विल डैमेज द किडनी। अब उसकी किडनी अनकंट्रोल्ड शुगर से डैमेज हुई, अब उसको लगता है कि नहीं मेरे आयुष मंत्रालय की दवा से हो गई। वो कोई भी और पैथी कर रहा होता तो कहता मेरी इस पैथी से हुई। तो हो सकता है प्लेन सिंपल, चूंकि शुगर कंट्रोल था ही नहीं, इसलिए वो किडनी उसकी डैमेज होती चली गई, वो पहले से भी डैमेज रही होगी। इसलिए खाली एक बात वो डाल देना बाहर, ये भी उचित नहीं। IME 19 वो कुछ दवा बताते हैं कि वो खा रहे थे। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन कई आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में देखिए डॉक्टर मीना, जो डायबिटिक प्रिपरेशन है उसमें हैवी मेटल्स नहीं होते, नहीं होता, मोस्टली हर्ब्स होते हैं। उसमें भस्म नहीं होती ना, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं, सारे हर्ब्स होते हैं उसके अंदर। जी हाँ, तो हर्ब्स में कोई नुकसान नहीं है। आपने मेथी दाना वगैरह तो आप खुद भी एडवाइस करती हो, दूसरे हर्ब्स भी, बट ये है कि सबको साथ लेके चलें। एलोपैथी, ऑल पैथीज विल हेल्प यू।
तो बिल्कुल। अगर आप लोग मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ और एंशिएंट विजडम की स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। जरूर डॉक्टर साहब। तो मैं थोड़ा सा कुछ मैं और शेयर करता हूं आपके साथ। मेथी दाना भी कुछ पेशेंट्स को गैस का फॉर्म कर देता है, तो बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही देना पड़ता है, जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम नहीं हो। कि हर चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पता नहीं क्यों। ये तो मरीज के हिसाब से देना पड़ता है हम लोगों को। मेरा स्लाइड आप लोगों को विजिबल है? बिल्कुल। देखिए, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि मनुष्य के लिए भोजन का 2 ही काल है, रात्रि का प्रथम याम और पूर्वाहन। इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। यह विधि अग्निहोत्र के समान है। जैसे आप हवन करते हैं प्रातः और संध्या, उसी प्रकार से पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, जठराग्नि को शांत करने के लिए आपको भोजन की जरूरत पड़ती है, शरीर के पोषण को देने के लिए। तो मनुष्यों के लिए शास्त्र द्वारा कहा हुआ भोजन के लिए 2 ही काल है, साय रात्रि का प्रथम याम और पूर्वाहन। ये तो एक दूसरी चीज। दूसरा ये कहता है कि न्यूनतम 1 प्रहर मतलब 3 घंटे, 8 प्रहर होते हैं पूरे 24 घंटे में, 4 दिन के 4 रात के। तो 1 प्रहर के अंदर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। 3 घंटे के अंदर आपको भोजन दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 घंटे के अंदर भोजन करेंगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो भूख है, वो बढ़ी नहीं रहेगी, ग्रेलिन बढ़ा नहीं रहेगा, जठराग्नि बढ़ी नहीं रहेगी, तो भोजन नहीं पचेगा। और दो प्रहर से अधिक का लंघन नहीं करना चाहिए, यानी 6 घंटे से ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बल क्षीण होता है। यानी 3 घंटे के अंदर दोबारा भोजन न करें और 6 घंटे से ज्यादा आप गैप न दें। ये हमारा एंशिएंट विजडम कहता है। एक ये विजडम मुझे और मिला है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ये विजडम और मिला है जिसका कि मैं कई लोगों से मैंने डिस्कस किया, इसका मुझको कोई एविडेंस बेस वो नहीं मिल रहा। ये लिखा हुआ शास्त्रों में कि भीगे पैर भोजन करें और सूखे पैर सोएं, गीला पैर करके भोजन करने वाला दीर्घायु प्राप्त करता है। ये आयुर्वेदिक शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या इसका रैशनल है आई डोंट नो, बट दिस इज द एंशिएंट विजडम। अब देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि आहार 6 प्रकार के होते हैं, चूस्य, पेय, लेह, भोज्य, अक्ष्य, चर्व्य। और ये क्रमशः उत्तरोत्तर गुरु मतलब भारी होते जाते हैं। इनको डाइजेस्ट करने में आपको उतनी ही ज्यादा क्षमता लगानी पड़ती है, टाइम लगता है। तो जितना भी गुरु पदार्थ है, चर्व्य है, भक्ष्य है, जो मटन है, चिकन है, रोटी है, इन सब चीजों को आप बाद में खाएं। चूस्य, पेय, फ्रूट्स हैं, फल है, सूप है, ये सब चीजें आप पहले लें। फिर देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि भोजन में पहले मधुर, मध्य में अम्ल और लवण रस और बाद में शेष कटुक्ति कषाय रसों का प्रयोग करें। अब बुद्धिमान पहले अनार आदि फलों को, उसके बाद पेय पदार्थों को, तत्पश्चात भांति भांति के भोज और भक्ष्य पदार्थ खाए। अति भोजन अस्वास्थ्यकर, आयुहीन करने वाला, स्वर्ग के लिए अहित, पापमय और संसार द्वारा निंदित है। तो अति भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, इसे त्याग देना चाहिए। और हम सब अति भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद तत्काल नहीं सोना चाहिए, देर तक बैठना नहीं चाहिए, द्रव्य अधिक, उसके बाद कोई ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी चाहिए आपको ज्यादा। अग्नि के पास मत बैठिए, धूप में मत बैठिए, उछलिए कूदिए मत, खेलिए मत, घोड़े आदि की सवारी मत करिए। व्यायाम, मैथुन, दौड़ना, सवारी, युद्ध, ये सब 48 मिनट के लिए, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लिखा 48 मिनट के लिए इसको आप त्याग दें और 100 कदम टहल करके आए और थोड़ी देर के लिए आप विश्राम कर लें, चुपचाप लेट जाए, पहले बाएं करवट, फिर सीधे और फिर दाएं करवट। जो अधिक स्वादिष्ट हो उससे उत्तरोत्तर खाना चाहिए। जो आपका स्वादिष्ट भोजन है उसको सबसे बाद के लिए बचा के रखें, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो ये मैं स्लाइड अनशेयर कर रहा हूं अपना। डायबिटीज में सर 3 घंटे में हम लोग हल्का हल्का डाइट देते हैं, ये नॉर्मल है जो आप बताए, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग 6 घंटे पे खाएं, ये नॉर्मल लोगों के लिए। तो अगर आधा सेब देती हो तो उसको डाइजेस्ट करने में इतनी कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। और इंसुलिन और ब्रेकफास्ट शुड बी अ गुड संस्कृत ब्रेकफास्ट, गुड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, जिसमें फल हो, थोड़ा प्रोटीन हो। इंसुलिन वाले लोगों को
इंसुलिन वालों को ज्यादा लंबा गैप बिल्कुल नहीं देना है सर, इसलिए हर 3 घंटे पे चांसेस है टाइप 1 डायबिटिक है, इंसुलिन पे है, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक है या कोई डायबिटिक नहीं है, अब तो जनरल बात है, कोई डायबिटिक नहीं भी है, तो यू शुड नॉट बिकम डायबिटिक। Yes. बिल्कुल अपने खाने बहुत पीने पे लोग हैं जो ध्यान देंगे। डायबिटिक नहीं है, उनको भी भोजन कम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खावत खावत जग मुआ, बस रहा न कोई, और जो विवेक से खाए तो रोगी काहे को हो। हम अपने विवेक से खाते ही नहीं है। हमारा विवेक, हमारा मन है कि हम गलत खा रहे हैं या सही खा रहे हैं, किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लालच में खा रहे हैं, या इससे खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, हमारा मन हमको बता देता है। लेकिन कई बार मन की दिक्कत ये है। अब हम चाहेंगे कि ऑडियंस जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करके अपने प्रश्नों को रखें ताकि हम इंटरैक्ट कर सकें। बोले हम आ रहे हैं क्या? हाँ विष्णु जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ। आप ये मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर सुबह में ब्रेकफास्ट लाइट लिया जाए, जैसे कि ब्रेड या ढोकला, तो उससे शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। तो इसका क्या है कि एक तरफ तो बोलते हैं कि मैदा नहीं खाना है, लेकिन चाउमीन रिलेटेड या पास्ता रिलेटेड फूड से बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल रहता है। पास्ता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और चाउमीन का भी तो नहीं भागता। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें ये होता है कि आपने चाउमीन और पास्ता कैसा बना है और उसमें कितनी सब्जियों की मात्रा है। तो यदि आप कम चाउमीन डालते हैं और सब्जी की मात्रा ज्यादा डालते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी किसी भी खाने में कितनी क्षमता है शुगर को बढ़ाने की, तो यदि वो क्षमता बहुत ज्यादा है तो उसे कम किया जा सकता है। तो आप चाउमीन कम डालें और सब्जियां ढेर सारी डालें, शिमला मिर्च डालें, आप पत्ता गोभी डालें, आप गोभी डाल दें, से आप खा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, पास्ता व्हीट का भी बनता है, अनाज का पास्ता भी मिलता है। लेकिन जो डबल रोटी आप बोल रही हैं, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है आपको और ब्राउन कलर वाली नहीं खाना है। मल्टीग्रेन अनाज की रोटी अगर ब्रेड आप लेती हैं डबल रोटी, तो ये होता है कि पराठों की अपेक्षा डबल रोटी से शुगर ऑब्वियसली कम बढ़ेगी, आप कम खाती हैं। या अगर आप उसके साथ खीरा टमाटर लेती तो आप डायबिटिक भी हैं तो दवा के साथ आप ले सकती हैं ब्रेड या डबल रोटी। कोशिश करें कि जब आप डबल रोटी लें तो सैंडविच लें, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल के, सलाद की मात्रा काफी हो तो ये ज्यादा। हेलो, अभिनंदन जी ने हाथ उठाया। अभिनंदन जी, आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए, अनम्यूट करें अपने आप। यस सर, मेरा सवाल है कि जब मैं एक बार डाइट में फॉलो कर रहा था तो फर्स्ट टाइम में वेट लूज काफी तेजी से होता है, लेकिन जब एक सर्टेन पे वेट घट गया, जैसे 10 केजी घट गया, उसके बाद मैं वो डाइट फॉलो कर रहा हूँ फिर भी वेट उस रेशियो में नीचे नहीं जा रहा है। इसका रीजन जानना चाह रहा था सर। यही प्रश्न एक बार मुझसे डॉक्टर विमल मोदी ने भी पूछा था। बॉडी को उस डाइट की आदत पड़ गई है अभिनंदन जी, तो उस डाइट को चेंज करें, डाइट को चेंज करें। वो डाइट से बॉडी काम नहीं करेगा, बॉडी को उसकी आदत हो गई है, तो जरूरी है कि उसको और चेंज किया जाए। उसमें खाने पीने में और क्या बदलाव लाएं, अपने फिजिकल एक्टिविटी में और क्या बदलाव लाएं, तभी हमारा वेट लॉस होगा दोबारा। ना जी कमेंट करेंगे, एक टाइम के ऊपर आने के बाद वेट स्टैटिक हो जाता है, इज द सेम डाइट, फिर नीचे नहीं करता, आगे क्या करना चाहिए? माइंड में हमारी एक सेट पॉइंट है जिसको वो एडजस्ट कर लेता है, फिर उसके नीचे नहीं जाता है, तो कोशिश करना है कि डाइट चेंज किया जाए। होता ऐसा अभिनंदन जी कि आपका वजन मान लीजिए 90 किलो है, तो आप ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो 90 किलो के हिसाब से है। तो आप जो भोजन ले रहे थे 90 किलो के हिसाब से, आपने उसमें कैलोरी कट किया, भोजन कम किया, तो आप कैलोरी डेफिसिट में चले गए, आपके शरीर में अब ऊर्जा की कमी हो गई। तो शरीर में जो संचित ऊर्जा है चर्बी के रूप में धीरे धीरे फिर निकल के इस्तेमाल होनी शुरू होती है। तो अब आपका वजन घट के मान लीजिए 80 पे आ गया, तो अब जब 80 पे आ गया तो आप जितना कैलोरी घटाए थे वो 80 किलो के वजन के हिसाब से अब एकदम फिट हो गया। अब आपको 80 से नीचे लाना है तो फिर अपनी कैलोरी को कम करना पड़ेगा, एक काम, और दूसरा अपनी कैलोरी के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको डाइट फर्दर कट करनी पड़ेगी और अपना एक्सरसाइज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि फिर से एक डेफिसिट क्रिएट हो। जब तक डेफिसिट नहीं होगा, कमी नहीं बनेगी शरीर के अंदर ऊर्जा की, तब तक शरीर का संचित ऊर्जा खर्च नहीं होगा। तो एक लेवल पे आने के बाद आप जो पुराना अपने आपका डाइट था वो 90 किलो के हिसाब से आप गया था,
आप 80 किलो के हिसाब से यहाँ से देख लो, यहाँ से नहीं जा रहा, मेरा फोटो नहीं जा रहा, नाम जा रहा है। आगे आदमी टिक जाता है। डॉक्टर आलोक, मेरा एक सवाल है जी। हेलो। हाँ बोले। हाँ डॉक्टर आलोक, ये मैं डायबिटीज की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये बॉडी डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और एक अगला सेशन हम इसी पे रखने वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग के ऊपर, उसमें हम इस पे बृहद रूप से चर्चा करेंगे। हम इस डाइट को 3-4 एपिसोड्स में लेके चलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आलोक, मेरा सवाल है। मेरा फोटो नहीं आ रहा है, हाथ नहीं उठा सकता। हेलो, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम डीपी सिंह है, और मैं आपके पुराने दोस्त मिस्टर एसपी सिंह जो गोरखपुर में रहते थे, अब वो लखनऊ आ गए हैं, उनका मैं उनका छोटा भाई हूँ मैं, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और उन्हीं के रिकमेंडेशन से मैंने आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया है, और बहुत मुझे अच्छा लगता है ग्रुप ज्वाइन करके। मेरा सवाल ये है कि ये जो अंग्रेजी कहावत है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग और ईट लंच लाइक ए प्रिंस और ईट डिनर लाइक ए पाउपर, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों को? देखिए, काफी हद तक ये मेरे विचार से ठीक है। ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, किसी को भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन ईट लाइक ए किंग का मतलब ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग कर लें ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट टाइम से होना चाहिए, सूर्योदय के 1 प्रहर के अंदर हो जाना चाहिए, यानी 3 घंटे के अंदर। सूर्योदय 6 बजे हुआ है तो 9 बजे तक, 9 तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि उससे ज्यादा आप डिले करते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चले जाते हैं, तो बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। वो क्योंकि आपका शुगर लो जब होगा तो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, वो बॉडी से आपके जो संचित ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन वगैरह, उसका ब्रेकडाउन शुरू करा देगा, वो उचित नहीं है। तो आपका ब्रेकफास्ट 9-10 बजे के अंदर हो जाना चाहिए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हो, अच्छा बैलेंस ब्रेकफास्ट हो। लंच उसके बाद आप 3 घंटे के बाद वही करीब 1 बजे के आसपास करें, वो भी थोड़ा कम रखें। डिनर भी आपका सूर्यास्त के 3 घंटे के अंदर, यानी 5 बजे 6 बजे सूर्यास्त हुआ है तो 8-9 बजे तक डिनर आपका खत्म हो जाना चाहिए। और डिनर सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि रात का समय जो है वो आपका, वो ईश्वर ने दिया है सोने के लिए, और सोने के दौरान जो भी दिन भर शरीर में टूट फूट हुई है, जो कोशिकाओं की टूट फूट हुई है, उसके रिपेयर के लिए। तो रिपेयर वाले टाइम को अगर आप डाइजेशन में लगा देंगे, ज्यादा भोजन लेंगे, लेट लेंगे, तो जब खुराक पहुंचेगी शरीर के अंदर तो अब शरीर लग जाएगा उस खुराक को चर्बी में बदलने में, उस खुराक को कहीं और इस्तेमाल करने में, तो जो रिपेयर का टाइम है वो निकल जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि आपके दिन भर घर में मकान का काम लगा हुआ है और आप मकान के काम को रोकोगे ही नहीं, तो साफ सफाई कब होगी? मजदूर कब साफ सफाई करेगा? तो साफ सफाई के लिए भी, रिपेयर वर्क के लिए भी आपको टाइम देना है शरीर को। दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम, इज द स्लीपिंग टाइम, क्योंकि उस समय आप कुछ खा नहीं रहे होते हैं। तो कम से कम रात को अगर आप डाइट हल्का लेते हैं तो रात का पूरा टाइम बॉडी को मिलता है रिपेयर करने के लिए। इसके ऊपर अगले वाले जब किसी सेशन में हम जब फास्टिंग के ऊपर और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और छोटा सवाल है, आप सब लोग बता रहे हैं कि हमको, एक इंसान को, नॉर्मल को, इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतना ग्राम फैट, इतना विटामिन, तो ये रियल लाइफ में कोई नापता तोलता तो है नहीं। ये बहुत ही आपने एकदम व्यवहारिक प्रश्न पूछा है, और इसका उत्तर हमारी आज की वक्ता ही देंगी कि ये कैसे नापेंगे कि 50 ग्राम लिया है कि 10 ग्राम लिया है। ये व्यवहारिक प्रश्न है। ये बताए थे हम आपको कि आप इतना रोटी लेंगे तो इतना कैलोरी होगा। अगर हम 2 रोटी लेते हैं तो हम लोग 200 कैलोरी लेते हैं। तो ये हम लोगों को एक बार अपने डाइट को मेजर करना होगा, पहले लिखना होगा कि हम दिन भर में कितना खाए, सुबह, दोपहर, शाम, रात। उसके बाद आप उसको मेजर कीजिए। 2 रोटी लेते हैं तो 200 कैलोरी, 100 ग्राम चावल लेते हैं तो 300 कैलोरी। ऐसे करके हम लोगों को एक बार अपने डाइट को किसी डाइटिशियन के साथ बैठ के अच्छे से मेजर करवाएं, क्योंकि ये आप लोगों से नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रॉपर अपना डाइट चार्ट बनवा के पूरे डाइट को मेजर करवाएं, फिर अपने रोज के खाने में उसको शामिल करें। फिर नहीं, ये बहुत ठीक बोला आपने, लेकिन खाना तो केवल बेसिक रोटी चावल और ये तो नहीं होता है। खाना तो
बहुत सारी चीज होती है हमारे खाने में। तो क्या सबको डोसा भी होता है, बिल्कुल, हर चीज का अपना कैलोरी है, हर चीज में अपना प्रोटीन, अपना कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसको मेजर करना बहुत जरूरी है। हम लोग को बिल्कुल आंख बंद करके नहीं खाना है। खाना सीमित रूप से खाने में वो अमृत है हमारे लिए, और अगर हम उस पर ध्यान नहीं दें और जैसे खाएं, कुछ भी खाएं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। इसलिए सीमित रूप में खाना, सही चीज खाना ही हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। और अपनी डाइट और कैलोरी के बारे में जानना हर इंसान को बहुत जरूरी है। तो एक बार प्रॉपर डाइट बनवाई जाए और अपनी कैलोरी को मेजर जरूर करवाया जाए कि हम दिन भर में कितना ले रहे हैं। 1800 लेना है, हम 2800 तो नहीं ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक है, और हम इससे ही काफी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं होती है, अंतिम समय हमें पता चलता है हमारे हाइपरटेंशन है, बीपी है, या पता नहीं कितनी तरह की बीमारी हमारे अंदर आ गई। इसलिए शुरुआत से ही आफ्टर 35, अगर हम लोग इसको शुरुआत मानते हैं, उस वक्त से ही हमें अपने डाइट पे पूरा नजर रखना है, कब कितना कैसे, और फिर उसको बर्न कैसे करें। बस ये चीज अगर हम अपने जान गए, अपने जिंदगी को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। ये सब डॉक्टर, ये डाइटिशियन से ही हो सकता है। डॉक्टर दवा दे के आपको ठीक कर देंगे, वो अपने हर चीज की दवा है, हर चीज का इलाज है। लेकिन अगर आपको इसकी शुरुआत ही नहीं हो, आपके शरीर में, आपके पास कोई बीमारी ही नहीं आए, इसके लिए जरूरी है कि अपने डाइट पे बहुत नजर रखें, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे नजर रखें। हर चीज सही तरीके से होगा तो आप बिल्कुल लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो डॉक्टर्स हैं ही हमारे पास हम लोगों को अच्छे रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। पर मैं भारत भूषण जी ने हाथ उठा रखा है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। भारत भूषण जी, मॉर्निंग सर। हाँ, आप अपना प्रश्न रखें। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? मैंने अभी कुछ दिन बैलेंस डाइट देखा, उसमें ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ग्रेन्स, प्रोटीन होना चाहिए। तो मैंने अपना डाइट रूटीन चेंज लास्ट 1.5 मंथ से। मॉर्निंग में मैं ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, स्पेशली आलमंड एंड वॉलनट एंड किशमिश एंड काढ़ा। आपका प्रश्न क्या है भारत भूषण जी? आपका प्रश्न क्या, आप अपना प्रश्न बताइए। तो व्हाट इज द बैलेंस डाइट और क्या क्या हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए? वेजिटेबल बैलेंस डाइट तो पूरा डिस्कस हो ही गया, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया व्हाट इज द बैलेंस डाइट। पीके सिंह साहब, आप कुछ पूछ, आप तो पूछ चुके हैं ना पीके सिंह से। आप पीके सिंह साहब कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपना प्रश्न रखें। ऑयल पे भी हम लोगों को जैसे भी कुछ एक कहीं से सवाल आया था कौन सा ऑयल खाएं, तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है हमारे लिए। अगर हम ऑलिव ऑयल खाते हैं तो उसको कुक नहीं करना है ज्यादा, वो हम लोग गार्निशिंग के लिए ऊपर से सलाद में, चटनी में ऐसे खा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कुक कर दिया तो ऑलिव ऑयल का सारा जो भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश करना है मस्टर्ड ऑयल में खाएं हम लोग। थोड़ा बहुत घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ऑयल का इस्तेमाल करना है। हमारे साथ पटना से हमारी जो आज की वक्ता जो हैं, इनके ससुर जी भी जुड़े हुए हैं, गोपाल प्रसाद जी, डॉक्टर सुभाष के पिताजी। मैं चाहूंगा बाबूजी आप कुछ अपने आशीर्वाद के 2 वचन दें हम लोगों को। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ, सब डाइट के स्पेशलिस्ट लोग हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावम बोधस्य योग भवतु दुःखा। भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि सम्यक आहार लीजिए, सम्यक विहार लीजिए। सम्यक आहार वही है जिससे आप उतना ही खा रहे हैं जिससे कि आपको एनर्जी आए, आलस से नहीं हो। पहला पहचान तो ये है कि आपका आलस से नहीं हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोजन का दूसरा पहचान ये है कि वो मादकता देने वाला नहीं हो। तीसरा है कि वो फुर्ती देने वाला हो। ये इस प्रकार का आहार लेना चाहिए। मोटा मोटी जो गीता में ऐसे 3 तरह का भोजन उन्होंने कहा है, राजस भोजन, तामस भोजन
और सात्विक भोजन तीन तरह का वर्गीकरण किया गया है, अध्याय 17 या 19 में किया है भगवान कृष्ण ने। तो वो सब तो अलग विषय है, हम लोग का पूरा साइंस ही है खाने का। जी, अब क्या खाना है, कितना खाना है और कितना उपवास करना है। खाना और उपवास करना दोनों को बहुत बैलेंस रखा गया है। इसलिए अब भगवान कृष्ण का 140 वर्ष तक अपने जिंदा रहे, राम का भी उम्र 100 से ऊपर ही था, और छोड़ दीजिए दूसरी बात, कबीर साहब हमारे 124 वर्ष तक जिंदा थे। तो ये खाने पीने और अगर रहने का ठीक से अगर लोग करें, सामंजस्य बैठा कर रखें, युक्त आहार विहार अगर दोनों हो जाए, कितना विश्राम करना है, कितना आराम करना है, कितना काम करना है, कितना एक्सरसाइज करना है और कितना आराम करना है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा आराम भी करना ठीक नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज करना भी ठीक नहीं। हम लोग का शास्त्र यही बताता है। आपने तो डिटेल में ही इसके बारे में शुरू में ही बता दिया था, इसलिए मोटा मोटी तो वही है। भगवान महावीर कहते हैं कि आपका विवेक जो है, आहार का भी विवेक होता है। आप अगर शरीर के स्वाद के अनुसार आहार लेते हैं तो वो अशुद्धि है। अगर शरीर के अपने मन के आधार पर अगर आप ले रहे हैं तो वो अशुद्धि है, लेकिन शरीर को जो जरूरी है, आयु देने वाला है, तो वो शुद्धि है। भगवान महावीर का अपना है, इसलिए उन लोगों का खाना तो और मुश्किल है। हम लोग यहाँ जैन फूड अलग होता है, वैष्णव फूड अलग होता है। वैष्णव फूड थोड़ा रिच होता है, जैन फूड पे बिल्कुल ही रूखा सूखा होता है, और भगवान बुद्ध ने जो प्रेस्क्राइब किया वो दोनों के मध्य का है। इसलिए खाने में भी बहुत विशद चर्चा है। ये बड़ा लंबा विषय है, ये आप ही ले सकते हैं। आपने तो हमको आज हम लोग काफी टाइम को ओवरशूट कर गए, 10-20 हो रहा है। तो अब मैं आप सबको सूचित कर दूं कि जो अगला हमारा व्याख्यान होगा, अब पवन जी आप हाथ उठा रहे हैं भी, आपको मैं बुलाता हूँ। अगला मैं ये पूछना चाहता था कि खाने की दिनचर्या में चबाने का क्या रोल है सर? किस चीज का? चबाने का। इसको डॉक्टर साहब मैं बताती हूँ, माइंडफुल ईटिंग इसी को बोलते हैं। आप सोच के खाइए आप क्या खा रहे हैं, उसको चबाइए, फिर उसका टेस्ट आएगा, फिर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा सही तरीके से। अगर हम क्या खा रहे हैं हमको पता ही नहीं है और सिर्फ खाए जा रहे हैं, इसलिए सोचना है हम ये खा रहे हैं, वाह कितना टेस्टी है, इसका अलग असर होता है हमारे शरीर में। तो चबाने को इसलिए माइंडफुल ईटिंग हम लोग बोलते हैं। हर चीज को हम लोग टेस्ट लेके उसका आनंद लेते हुए खाएं तो ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है। टीवी देखते हुए या कुछ और करते हुए खाना हम लोग बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर भोजन कर रहे हैं तो उसको साक्षी के रूप में करें, भोजन को भी साक्षी के रूप में देखें। स्वाद लेते हुए अगर जो खा रहे हैं इसी को तो ध्यान कहते हैं। ध्यान और क्या है, उसके प्रति साक्षी होगा। ये भी कहा गया कि भोजन करते समय भोजन की कभी निंदा ना करें। आप जैसा भी भोजन मिला है उसको प्रणाम करके ईश्वर को अर्पित करते हुए और शुद्ध मन से उसको करें। तब बहुत से लोगों की आदत होती है, अच्छे से अच्छा भोजन सामने रख दीजिए, बिना मीन में निकाले नहीं खाएंगे। अरे क्या बनाया, ये कर दिया, वो जला दिया, नमक ज्यादा डाल दिया। भोजन को हमेशा आप अगर शुद्ध मन से और खुश मन से खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये आप आजमा के देख लेना। कभी एक दिन आप थाल को प्रणाम करके मन में उसको कायदे से और खा के देखना, उस दिन आपको भोजन का स्वाद अलग मिलेगा। ये मैं करके देख चुका हूँ। पत्नी को भी प्रणाम करें। बिल्कुल, अब पत्नी बनाया तो उसको भी प्रणाम करें। अन्नपूर्णा। बिल्कुल मैडम, अब आप बताइए कैसा लगा आपको और क्या इसमें और जुड़ना चाहिए मेरी जानकारी के बाद? जी, तो अगला जो हमारा विषय होगा उसमें हम मेदांता की न्यूट्रिशनिस्ट हैं छवि जी, उनको जोड़ेंगे। और ये जो एक प्रश्न आया था ना कि हम तो बहुत कुछ खाते हैं तो कैसे एक्सचेंज करें, कि डाइट चार्ट में तो लिख दिया गया कि 2 रोटी या उसके बजाय 2 ब्रेड, तो हमको नाश्ते में ब्रेड की जगह बहू ने जो है वो पोहा बना रखा, हम कितना पोहा खाएं, डोसा बन गया कितना डोसा खाएं, इडली बन गई कितनी इडली खाएं। तो हाउ टू एक्सचेंज फूड, हमको सेब बताया गया था, हम सेब की जगह आज हम अमरूद खाना चाहते हैं, हम कितना अमरूद खा सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ फूड पे हम पूरा एक बृहद चर्चा करेंगे कि हम किस चीज को, अनाज को अनाज से, फल को फल से, दूध के पदार्थ को दूध के पदार्थ से कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। हमको एक डाइट चार्ट मिला हुआ भी है, तो उसके आधार पे हम अपने डाइट में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं। तो इसके बारे में अगले जो हमारा फर्स्ट संडे होगा उस दिन हम इस बात पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा विनय जी से
कि वो कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें और फिर अपनी आज की सभा को समाप्त करें। डॉक्टर साहब, धन्यवाद ज्ञापन का आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले डॉक्टर सुमिता ने, डाइटिशियन ने इतनी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को। हम लोग इस क्लब, ये जो क्लब एसोसिएशन डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन है, इसके हम लोग जो है एकदम फाउंडर मेंबर में से हैं। मैं 26 साल से मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन आपने जो जो जानकारी दी, जो इसमें बताया कि समोसा और टिकिया का क्या रोल है, लोगों में एक भ्रम था कि शहद, चीनी, शहद, गुड़ खाइए शुगर नहीं बढ़ेगा, शहद लीजिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसकी आपने जो रोचक जानकारी दी, आपने जो मल्टीग्रेन्स के बारे में बताया, वास्तव में मल्टीग्रेन्स जो है इसका भी हम लोग जानते थे, लेकिन आपको एक लेक्चर के रूप में मिला। इसका सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी का फायदा उठाएंगे। हम लोग, मेरे डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर आलोक गुप्ता, इससे तो शुरू से ही जुड़े, उन्हीं से हम लोगों ने इसमें आगे उनकी एक बार वो बताते थे खाने के बारे में। अब देखिए, ये तो बात है, कैलोरी तो कोई गिन नहीं पाएगा। कुछ लोग पढ़े लिखे, जो आप अनम्यूट करें बिना जी, आप म्यूट हो गए हैं, के वाले हैं जो कैलोरी का ताना नहीं कर सकते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा सलाद और फल की भी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो एक चीज डॉक्टर आलोक गुप्ता का बड़ा अच्छा लगता है, जो भी खाओ भूख से कम खाओ, जो भी खाओ भूख से कम खाओ। मतलब आप जानते हो क्या खाना क्या नहीं खाना, वही खाना है, लेकिन भूख से कम खाओ। तो यह एक चीज। और एक चीज जो आपने जोड़ा कि खाने के बाद जो है आप कुछ करो, खाने के बाद आप सो मत जाओ, कुछ देर चलो, कुछ भी करो। और अभी बहुत बढ़िया डॉक्टर सुमिता ने जो बताया, जिसको सब लोगों ने कहा कि भोजन को चबा के खाने का क्या मतलब। वास्तव में ये एक ऐसी चीज है, इसकी जानकारी जो है आज आपके साझा आपने किया, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल हम सारे मेंबर्स को, जो भी सुनने वाले हैं, उनको मिलेगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको संक्षेप में इसकी जानकारी दी। इसके लिए डॉक्टर सुमिता, आपको ढेर सारा धन्यवाद। और चेयरपर्सन में डॉक्टर छावड़ा मैडम हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इससे बहुत ही लाभान्वित करेंगे। हम अपने एसोसिएशन की तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम सब लोग विदा लेते हैं, अपने अपने काम पे लगिए और फिर मिलते हैं पहले रविवार को सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Dr. Alok. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. के लोग हैं देखें। इधर
उसके बाद मैंने कुछ किया, फोन साफ किया, आपका लैपटॉप साफ किया, मम्मी का डेस्कटॉप साफ किया।